पंजाबी स्टाइल सरसों का साग मक्की की रोटी के साथ ये बनाने के लिए ना और साथ में एक गाजर का हलवा बनाने के लिए ना आज मैं चली गई थी बाजार और वहाँ से ना बहुत सारे साग लेकर आई 3-4 किस्म के और साथ में एक गाजर लेके आई बहुत सारी। तो आज ये दो चीज़ें ना मेरे को जल्दी जल्दी बना के तैयार करनी है क्योंकि मौसम है तो भाई इन दोनों चीज़ों को खाना तो बनता है। तो सबसे पहले मैं साग लाई थी लेकिन मुझे सोया नहीं मिला, तो सोया मेरे अपने गार्डन में बहुत अच्छे से लगा हुआ है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं अपने गार्डन में ही चली गई और खूब सारा सोया निकाल के वहाँ से ले आई। अब मुझे गार्डन के सोया पे ना ज़्यादा वो भरोसा नहीं रहता है क्योंकि कुत्ते वुत्ते चलते रहते हैं ना, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। देन उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया। अब ये जो सब्ज़ी है ना इसको मैंने 2-3 बार धो दिया है लेकिन अभी मुझे एक बार और धोना है इसको। तो ये जो सब्ज़ी है ये मैंने पालक, मेथी और सरसों का साग, ये 3 साग इसमें डाले हैं। अब जो थोड़ा-थोड़ा करके ना एक कढ़ाई में डाल के पानी में से इसको मैं पूरी तरह निकाल लूँगी। कई बार जो साग होते हैं ना इसमें इतना रेत होता है कि इसको आप 5-10 बार धोना पड़ता है, इतना ज़्यादा रेत होता है बीच में। सो फिलहाल ये साग तो बहुत ज़्यादा साफ़ था, पहले मैंने इसको साबुत ही मतलब धो लिया था और फिर उसके बाद इसको कट किया था मैंने। लेकिन फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, सो मैंने इसको अच्छे से कट करने के बाद भी पानी से निकाला है, ताकि कुछ भी रेत वेत हो सब नीचे बैठ जाए। तो इसको काटने के निकालने के बाद मैंने इसको डाल दिया है कुकर में और साथ में ही मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं चावल। अब चावल यहाँ 3-4 चम्मच के करीब डाल देने हैं, बड़े वाले चम्मच 3-4। तो ये धो के मैंने अच्छे से बीच में डाल दिए हैं, बट अभी इस साग को ना नीचे बैठने देंगे ताकि फिर मैं इसको अच्छे से चला सकूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कुकर का ढक्कन लगा दिया है ताकि ये साग जब नीचे बैठ जाएगा तो फिर उसके बाद इसका आगे का जो करेंगे हम। तो तब तक ना मेरी गैस जो मतलब शेल्फ है बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो मैंने सोचा चलिए भाई इसको भी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि किचन में तो भाई ये सब गंदगी तो इतनी होती रहती है कि बार बार सफाई करनी पड़ती है। सो साग तो मैंने कट कर लिया, अब बाकी की सब्जियां निकाल लेते हैं। गोभी, मूली वगैरह, धनिया जो है वो धनिया मिर्च तो फ्री में ही लाती हूँ मैं हमेशा। सो इसको हम अलग जो है टाई करके रख देते हैं पॉलिथीन में ही, और बाकी का जो है वो अलग धो के अच्छे से फिर फ्रिज में लगाऊंगी। तो अब कूड़ा वूड़ा जितना भी निकलता है ना तो उसको निकाल के मैं सीधा बाहर डस्टबिन लगा रखी है उसमें डालती हूँ, अंदर नहीं रखती हूँ। बस ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है और छोटी भी है तो वो बार बार आके डस्टबिन को हाथ लगाती है, सो इसीलिए मैंने सब बाहर ही रखा हुआ है अभी। तो यहाँ पे मूली वूली सब्जी सारी धो के फ्रिज में लगा दी है सबसे पहले, और तब तक मेरा जो साग है वो अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब चलते हैं दूसरी तरफ पे। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे गाजरें लाई थी 1.5 किलो। आज मैं 1.5 किलो गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो यहाँ पे 1.5 किलो गाजर ले आई थी मैं, तो सारी निकाल देंगे सबसे पहले बाहर। तो इसके जो छिलके हैं सारे छिलके निकाल देंगे गाजर के। गाजरों को घिसना ना बहुत मुश्किल काम लगता है, मतलब गाजरों को कद्दूकस करना जो हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, मतलब इसको शूरना बहुत ज़्यादा टफ लगता है कि यार इतना टाइम लगता है गाजरों को शूरने में, बैठे रहो बैठे रहो। सो मैंने अपना ये काम ना बहुत ज़्यादा ईजी कर लिया, वो कैसे अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना ये गाजरें अच्छे से पील ऑफ कर दी थी धो के, तो फिर इनको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब भाई कूड़ा फिर से उठाना पड़ता है, इतना ज़्यादा हो जाता है ना, कुछ भी बनाओ ना कूड़ा तो इतना मतलब ढेर ही लगते जाते हैं। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे गाजर को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब आते हैं अपने साग की तरफ। तो भाई चावल ना थोड़े से ये साग जो नीचे बैठ चुका है तो अब चावल को अच्छे से साग के बीच में मिक्स कर लेते हैं, इसको चला देंगे। और ये साग इतना ज़्यादा डिलीशियस बनने वाला है ना कि आप भी बोलेंगे वाह चलो हम भी बनाते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग बनाते होंगे लेकिन अगर आपने नहीं बनाया ना तो ज़रूर ट्राई करना इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मैं डाल दूँगी नमक। तो यहाँ पे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक को बीच में, और फिर हम इसका जो ढक्कन है उसको लगा कर अब इसको सीटी होने छोड़ देंगे। तो पहले एक सीटी तो यहाँ फुल करनी, फिर उसके बाद सिम कर देंगे और इसको आधा पौना घंटा मतलब हम अच्छे से ना सिम फ्लेम पे ही सीटी होने देंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं दूसरा, ये है मेरा बजाज का फूड प्रोसेसर। भाई इसने तो मेरे सारे काम इतने आसान कर दिए ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। सो गर्मियों में तो इसका यूज़ नहीं होता, होता है यूज़ जूस वूस निकालने के लिए, बट इस टाइम पे जो गाजर को घिसने का काम करता है ना ये वाओ मतलब अमेजिंग होता है। अब इसको मैंने बस ये इतनी गाजर 1.5 किलो मतलब 2 मिनट या 3 मिनट लगे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, और मेरी पूरी गाजर जो है वो कद्दूकस हो गई। तो ये बहुत ही आसान कर देता है गाजर का हलवा बनाना। सो हर किसी के पास तो नहीं होता है ये। सो आप बड़े तरीके से हम गाजर का हलवा बना सकते हैं, सो कद्दूकस करके आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। बट मैं जस्ट ये यहाँ पे ये मेरे पास है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई इससे बहुत जल्दी हो जाता है ये काम। सो चलिए ये कद्दूकस तो हो गई मेरी गाजर सारी और 2-3 मिनट लगे हैं मुझे, तो चलिए इसको निकाल देते हैं बाहर। अब देखिए यहाँ पे गाजर मेरी कितने अच्छे से कद्दूकस हो चुकी है। तो डाल देते हैं यहाँ पे 2-2.5-3 चम्मच के करीब घी, और उसके बाद ऊपर से डाल देंगे ये सारी गाजर। अब गाजर को हमें करना है थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा सा इसको हम घी में मिक्स कर लेंगे। देन उसके बाद इसको हम ढक्कन लगा के ना अच्छे से पकने देंगे जब तक कि ये अच्छे से थोड़ी सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो ढक्कन लगा देंगे और सॉफ्ट होने देंगे, और थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो रही है। और अब इसको चला देते हैं वापस से अच्छे से, और काफ़ी इसकी क्वांटिटी भी कम लग रही है अब।
तो इसको चलाने के बाद अब ऐड करेंगे यहाँ पे दूध, ठीक है। तो दूध ऐड कर लेंगे और दूध ऐड करने के बाद इसको फिर से हमें पकाना है। अब तब तक पकाना है जब तक ये पूरी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है कि इसको अच्छे से सॉफ्ट करना है हमने। हलवा बन रहा है तो इसमें टाइम लगेगा। चलिए अब इसको हम जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद मतलब ये मेरा अच्छा सॉफ्ट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड की। अब 1.5 किलो है ना ये गाजर, तो चीनी मैंने यहाँ पे कम कम ऐड की है क्योंकि ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ी चीनी डाली है। तो चलिए अब हमने उसको ढक्कन लगा के फिर से साइड पर रख दिया है गाजर को थोड़ी देर और चलने के लिए। और यहाँ पर देखिए जो साग है ना, इसकी हमने ढक्कन निकाल दिया है। और अब इसकी बारी आती है मथने की। अब आपके पास मथने वाला कुछ भी हो ना, उसके साथ इसको अच्छे से घोटना है आपने, मतलब जितना हो सके ना अच्छे से मथना। अब ये मथना ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देता है इस साग को। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से इधर उधर जैसे भी मेरे से हो रहा था मैंने इसको अच्छे से मथ लिया है। और मथने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि इसकी जो मतलब ये थोड़ा अभी अच्छे से उतना उस क्वांटिटी में नहीं आया है जैसा हमको बनाना है, उस टेक्सचर में नहीं आया है। सो इसको हम थोड़ा सा और चला के फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे गर्म पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा और फिर इसको चलने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको हम कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे, मतलब बंद नहीं करेंगे, जस्ट इसको कवर करके छोड़ देंगे थोड़ा सा अच्छे से बॉईल करने के लिए। अब यहाँ पे जो हलवा है इस पे आ जाते हैं। तो ये खोया डालने जा रही हूँ अब मैं। तो खोया मेरा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, मतलब 1 पाव के करीब करीब होगा, 1 पाव से थोड़ा ही कम होगा। सो यहाँ पे हम खोया डाल देते हैं अच्छे से मिक्स करके, सॉरी क्रश करके, ठीक है। तो अब इसको मिक्स करेंगे गाजर में अच्छे से। और अब इस गाजर के हलवे को हमने पकने देना है जब तक कि ये एकदम ड्राई ना हो जाए, मतलब उस टेक्सचर में ना आ जाए जिस टेक्सचर में हलवा हम खाते हैं। अब कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा एकदम ड्राई करके हलवा खाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा जिसमें एकदम ऑयल रिलीज़ हो चुका होता है। और वैसे में ना मैं खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा, वो कभी कभी ना डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करता है। सो मेरे को उससे ना एक स्टेप पहले ही गाजर का हलवा खाना पसंद है। तो यहाँ पे गाजर का हलवा भी अब बन रहा है। और इधर देखिए आप साग कितने अच्छे से हमारा बन चुका है, मतलब साग को बनने में काफ़ी टाइम लगा है। ये वीडियो चाहे छोटा सा है लेकिन इसको टाइम बहुत लगा है दोनों चीज़ों को बनने में। तो गाजर का हलवा मेरा जिस टेक्सचर में आपको अभी दिख रहा है ना, बस इसी में मेरे को खाना पसंद है। अब इसके आगे जो बहुत ज़्यादा पकाते हैं ना कि पूरा घी बाहर निकल जाए, मतलब वैसे वाला मेरे को पसंद नहीं है। सो अगर आप वैसा खाना पसंद करते हो ना, इसको थोड़ी देर और चला लेना, तो थोड़ा सा घी भी ऐड कर लेना स्टेज पे। अभी साग को तड़का लगाने के लिए लहसुन, हींग, अदरक ये सब चीज़ें डाल के ना और तड़का लगाना और फिर खाना, इतना स्वाद आएगा ना। अब चलिए भाई सबसे पहले पतिदेव को दे देते हैं और फिर उसके बाद हम खुद टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा गाजर का हलवा कैसा बना है। भाई टेस्ट करने के बाद तो मेरी आंखें ही बंद हो गई, वाह इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। और चलिए अब देखते हैं कि पतिदेव का क्या रिव्यू है गाजर के हलवे के लिए। कैसा बना है गाजर का हलवा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुनी लाड़ी ने बनाया है। गुनी लाड़ी ने बनाया है। बढ़िया है ना। सो इस वीडियो को अभी मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत खुश रहिए।